जय हिंद साथियों। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी टेस्ट। दोस्तों टेस्ट नंबर 13 यानी कि 13वां नंबर है। और इसे मैं दोस्तों डेट 13 भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम रोजाना दोस्तों एक उपयोगी मूक टेस्ट आप सभी के लिए लेकर आते हैं सामान्य हिंदी से। तो जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्सों में भी, और बताइएगा भाई यहाँ पर टेस्ट कराए जाते हैं आप सभी के यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, इन सभी के लिए काफ़ी खास वीडियोस हैं। और प्लस दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पीडीएफ दोस्तों आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो रोजाना दोस्तों आप अपना मूक टेस्ट लगा सकते हैं। आज भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं, टेस्ट नंबर 13 है। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए डिस्कस करते हैं, 20 मिनट का समय है। आप सभी को सबसे पहले क्वेश्चन में बताना है दोस्तों, गधा का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, गधा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। तो 5 सेकंड का दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से मैं आप सभी को समय दे दूंगा। ठीक है, इससे ज़्यादा भी समय आप सभी को नहीं दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि गधा का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, चलिए राइट आंसर दोस्तों, गधा का पर्यायवाची शब्द है इनमें से गंधर्व। ठीक है, यानी जो गंधर्व है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, गधा के लिए दोस्तों चक्रीवान भी बोलते हैं। तो चक्रीवान ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है भाई, कि पर्यायवाची गधा का क्या है, चक्रीवान। चलिए मैं आप सभी को एक दो और पर्यायवाची दोस्तों गधा के बताना चाहूंगा। तो गधा का पर्यायवाची दोस्तों वैशाख नंदन, रासब, धूसर, गधा, चक्रीवान, ये सभी दोस्तों गधा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट अगला दोस्तों, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। 5 सेकंड का सब 5 सेकंड का समय है। तो आप बताइए किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो भाई राइट आंसर रहेगा दोस्तों, किरण का पर्यायवाची शब्द है रश्मि, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाला रश्मि बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ट्राई कीजिएगा, ओज का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, ओज का पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा शक्ति। ठीक है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। ओज का पर्यायवाची शब्द क्या है, शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो भाई राइट आंसर है दोस्तों, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यदि आपने जवाब में दिया तो सही है। नेक्स्ट वन, गरुण का पर्यायवाची शब्द क्या है, गरुण का। तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए है ए ऑप्शन। ठीक है, गरुड़ के कुछ और पर्यायवाची शब्द सुन लीजिए, खगेश तो ये हो गया। ठीक है, पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, सुपूर्ण, नागांतक और वेतने, ये दोस्तों गरुड़ के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा अगला, जिस परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस परिस्थिति या स्थिति को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा दोस्तों, उसे कहते हैं उद्दीपन। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन इसके लिए है, यदि आपने ये लगाया है तो। कोकिला का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर है इसके लिए बसंत दूत, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए दोस्तों सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, कोकिला का। ठीक है, तो वन प्रिया भी, कोयल भी, पिंक भी इसके लिए दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है। बहुत ही उपयोगी है, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है। चलिए राइट आंसर दोस्तों, नौवां रस है शांत रस। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई कीजिए अगला अगला, खग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप सभी को बताना है खग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा 9वें नंबर का, ये रहेगा सी ऑप्शन। करट दोस्तों इसका नहीं है, परवेरु,
विहंग, विहग दोस्तों ये इसके पर्यायवाची हैं खग के। तो एक पक्षी भी, द्विज भी, चिड़िया भी, शकुंतक, पखेरु, ये सभी दोस्तों खग के पर्यायवाची शब्द हैं। और ये नहीं है इसमें करट। अगला, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, इनमें से आप सभी को बताना है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो राइट आंसर दोस्तों 10वें नंबर का रहेगा डी ऑप्शन, सुरभोग। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुरभोग। और सुन लीजिए, अमीय, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवन दोतक और सुरभोग, ये दोस्तों किसके हैं, अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। कमेंट करके बताइएगा हर क्वेश्चन का आंसर, और अपना स्कोर भी बताइएगा कि मेरे इतने सही बैठ गए। संचारी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों, राइट आंसर है 33 होती है, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला ट्राई कीजिएगा, कृपा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कृपा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर इसका 12वें नंबर का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इंद्रिवर। दोस्तों कृपा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दया, अनुग्रह, अनुकंपा, ये दोस्तों ये सब कृपा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, काक का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, काक। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर इसका बिल्कुल आपका हो जाएगा, काक का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, तो वो है वायस, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, गणेश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, गणेश। तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए डी ऑप्शन, चंद्रहास, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब गणेश के पर्यायवाची शब्द सुन लीजिए, गजानन, गणपति, लंबोदर, विनायक, गजब दन यानी कि गजबदन, हेरम्ब, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, गिरजानंदन, गौरीसुत और लंबतुंड, ये दोस्तों गणेश के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा अगला, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सही आंसर है आनंद होता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, गंगा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन सा नहीं है। तो 16वें नंबर का दोस्तों राइट आंसर है डी ऑप्शन, मिला लीजिएगा अपना। अब गंगा के पर्यायवाची शब्द आप दोस्तों सुन लीजिए कि गंगा के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, मंदाकिनी, जाहवनी, ठीक है, और सुरसारी, देव नदी, भागीरथी, देवपंगा, विष्णुपदी और त्रिप्त गंगा। ठीक है, तो सभी दोस्तों ये आ चुके हैं। इसमें से दोस्तों युद्ध नंदन इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। शांत रस का स्थायी भाव होता है, शांत रस दोस्तों नौवा रस है, और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का दोस्तों स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, भयानक यानी कि दोस्तों उसका हो जाएगा जो गुस्सा है, घृणा। और दोस्तों जो हास होता है ये उत्साह का होता है। नेक्स्ट मतलब जो हास होता है दोस्तों, ये जो उत्साह होता है दोस्तों, ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो सांस रस का स्थायी भाव क्या हो गया, निर्वेद, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ट्राई कीजिएगा दोस्तों, झरना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, झरना का बताना है आप सभी को, इनमें से कौन सा झरना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 नंबर का ए ऑप्शन, त्रोण। ठीक है, स्रोत, निर्झर और उत्स ये सब झरना के पर्यायवाची हैं। अगला, जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए जल्दी, जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा इनमें से नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा आपका 19 नंबर के लिए सी ऑप्शन, सरासन। ठीक है, विपिन, वन, अरण्य, ठीक है, और दोस्तों मैं आप सभी को गिनवा दूं, कानन, अटवी, कांतार, पेड़, दोस्तों ये सभी किसके, जंगल के दोस्तों पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर है आपका 20 नंबर के लिए वो है बिल्कुल बी ऑप्शन, अखाड़ा। क्योंकि अखाड़ा दोस्तों आप सभी को पता है किसका होता है दोस्तों, जो खेलने का जो स्थान होता है जहाँ पर मल्ल दोस्तों कुश्ती करते हैं वो अखाड़ा होता है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द दोस्तों बाजी है, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविपुत्र और घोड़ा, ये सभी दोस्तों किसके हैं, अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, ताम्रस का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है 21 नंबर। ताम्रस का पर्यायवाची शब्द क्या है? यदि आपने लगाया दोस्तों कमल ए ऑप्शन को, तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। कमल का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों ताम्रस। ठीक है, अब देखिए मैं आप सभी को कमल के कुछ और पर्यायवाची शब्द थोड़े लिखवा दूं, लिख लीजिएगा अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो। जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, नलिन, अरविंद, सरसीज, राजीव, पद, पुंडरीक। ये पुंडरीक दोस्तों पूछा जाता है किसका होता है, पुंडरीक कमल का, और ताम्रस भी कमल का। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कमेंट करके जल्दी से बताइए कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द ये है। चलिए दोस्तों, तो इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 नंबर के लिए दोस्तों बी ऑप्शन, अतुल। ठीक है, अतुल बिल्कुल अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। कुछ और इसके लिख लीजिए, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अद्वितीय और अनन्य, ये दोस्तों अनुपम के ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ठीक है, रस के कवि थे क्योंकि अब वो है नहीं। ठीक है, कविवर जो बिहारी थे वो मुख्यतः किस रस के कवि थे? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर दोस्तों श्रृंगार रस के कवि थे, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निष्ठुर का दोस्तों जो संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसे यदि हम प्लस करें, जोड़ें, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही रहेगा? दोस्तों 24 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, 25 नंबर, तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? यदि आपने दिया है इसके लिए आंसर सी ऑप्शन, सरोवर, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, और चलिए मैं आप सभी को कुछ और लिखा दूं तालाब के, यदि आपको थोड़ा बहुत और लिखना है तो तालाब के लिख लीजिए, सर, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर, हर्द, सरोवर, कासार और पोखर। नेक्स्ट अगला देखिएगा, गौईस को यदि हम जोड़ें, ठीक है, तो क्या बनेगा? चलिए 26 नंबर का दोस्तों राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, गवीस बन जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा, ये निहि प्लस विकार, ठीक है, इसको यदि जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? दोस्तों यदि आपने जवाब दिया सी ऑप्शन में तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, सुपुरुष में कौन सा समास है? ठीक है, सु है जो पुरुष, यानी कि दोस्तों शुभ है जो पुरुष या सु है जो पुरुष, यानी है जो पे टूट रहा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि है जो पर जो टूटेगा कर्मधारी समास वहां पर हो जाएगा। वे भाव हमारे मन में पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और फूटते हैं, क्या कहलाते हैं? चलिए 29 नंबर का राइट आंसर दोस्तों सी, संचारी भाव कहते हैं, और जो किसी स्थिति को देखकर जागृत हो वो दोस्तों स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? बहुत ही उपयोगी वीडियो है ये आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए, निशाचर में कौन सा समास है? चलिए, तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा निशाचर। दोस्तों किसके लिए बोलते हैं? राक्षस के लिए बोलते हैं, इसलिए किसी तीसरे की तरफ संकेत किया है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए रहेगा 31 नंबर के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन, पताका, क्योंकि ध्वज का होता है। ठीक है, सुधांशु, सुधाकर और शशि दोस्तों ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो चंद्रगुप्त है दोस्तों वो क्या है? सबसे पहले तो ये पूछ लेगा
कि जो चंद्रगुप्त है वो किसकी रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की। वो क्या है एक? तो राइट आंसर दोस्तों वो एक नाटक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा अगला क्वेश्चन। डायरी निम्न में से किसकी आत्मकथा है? डायरी। चलिए राइट आंसर दोस्तों डायरी हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चांदी का पर्यायवाची शब्द है? तो चलिए चांदी का पर्यायवाची शब्द क्या है इनमें से? तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए रहेगा डी ऑप्शन, चंद्रहास है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, जाया, क्योंकि जाया जननी का होता है, माँ का होता है। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा यथा इष्ट, यथा संभव, प्रतिदिन, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात। इन सब में दोस्तों क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अगला। पद्मावत किसकी रचना है? चलिए दोस्तों राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बी ऑप्शन सही है पद्मावत। तो मिलाते रहिएगा अपना। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? तो राइट आंसर दोस्तों वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं लेकिन किसी विषय को देखकर आश्रय के दिल में जागृत हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों वो कहलाते हैं स्थायी भाव। 39 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण या विशेष्य से संबंध रखता हो तो वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 40 नंबर के लिए बी ऑप्शन, कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुचित नहीं है। रजनीचर, निशाचर और राक्षस तीनों हैं। नेक्स्ट। गाय का पर्यायवाची शब्द है। तो गाय का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है भाई। चलिए दोस्तों तो राइट आंसर है सुरभि। और गाय के पर्यायवाची और सुन लीजिए थोड़ा। तो गाय के पर्यायवाची हैं गौरी, भद्रा, दौग्धी, गौ और धेनु। नेक्स्ट। जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं? भाई कोई विषय होगा तभी तो भाव जागृत होंगे, तो उसे कहते हैं विषयालेवन। नेक्स्ट अगला। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिले हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बी ऑप्शन सही रहेगा, उसे संधि कहते हैं। 44 नंबर का बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही। सॉरी 44, उसे समास कहते हैं। संधि तो दोस्तों विकार को कहते हैं। ठीक है, दो या दो शब्दों में जब विकार उत्पन्न हो उसे कहेंगे संधि। और जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, एक नया बनाते हैं, तो वहां पर समास होता है। नेक्स्ट अगला। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सामंजस्य का विलोम क्या है? सामंजस्य का विलोम शब्द क्या है? सामंजस्य का मतलब दोस्तों आपस में समझबूझ के साथ में अपना फैसला कर लिया, लेकिन इसका विलोम क्या हो जाएगा? विवाद, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। चलिए दोस्तों तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? 47 नंबर का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन, मीन केतु। अब कामदेव के आप और सुन लीजिए पर्यायवाची कौन कौन से इसके होते हैं। तो एक होता है मनंत, मदन, मनोज, अनंग, रतिपाली, पश्चर, प्रद्युम्न। ठीक है। और कुसुमसर, मनसिज, मकरध्वज और कंदर्प। अगला देखिएगा 48 नंबर। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? चलिए दोस्तों पंचानन। अब पंचानन दोस्तों क्या होता है, किसके लिए बोलते हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट।
जब कोई व्यक्ति एक के अतिरिक्त और भी लोगों के प्रति भाव रखता है तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों व्यभिचारी भाव, यानी कि डी ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, कैसा लगा ये टेस्ट आप सभी लोग मुझे बताएं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और 100% पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर है दोस्तों, भारत में अनेक जातियां हैं, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में अनेक जातियां हैं, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बाद बाकी और सभी गलत हैं। तो ये आपकी दोस्तों नीचे आंसर की भी मैंने यहाँ पर दे रखी थी। ठीक है, ये रही इसकी आंसर की, और आप मैच कर लीजिएगा अपने आंसर। ठीक है, पहले टेस्ट लगाइए और फिर मैच कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।